लाना किसको है? बिलावल भुट्टो जरदारी पहले बता दिए। तो ये खबर इन्वेस्टमेंट ब्रेकिंग कौन में कर रहा चलाना है प्लीज, ये ब्रेकिंग में लगाना। मैंने आपको पहले बताया था मेहनत काकड़ ने की, सुरंगी नवाज शरीफ का, ठीक नवाज है। शरीफ के साथ होने जा रहा है हाथ। मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? पहले कहता आप जो हैं वो बनेंगे वजीर आजम, पत्ते फेंक दिए गए हैं। यल्ला। पीटीआई जिंदाबाद हो रही है। आप बताएंगे सर कि पहले हम आईएमएफ पे बात कर लेते थे, हम कहते थे कि ये बड़ी महंगाई, वो बड़ी महंगाई, ये मुआहिदा होना है, वो मुआहिदा होना है। अब तो इंतखाबात सर पे आ गए हैं, तो उससे ठीक पहले इतना बुरा हाल कर देना मैशियत का, और फिर देखिए पेट्रोल महंगा कर दिया और उसके साथ साथ बिजली महंगी कर दी। आप क्या समझते हैं, चैलेंजेस तो मजीद बढ़ गए हैं आने वाली गवर्नमेंट के लिए? सोहा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में जो मैं बातें करता हूँ तो उसको इकोनॉमिक प्रोफेसिस के तौर पे याद रखा करें। मैंने आपको एग्जैक्टली ये बताता हूँ हमेशा कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद ये होगा। आप मेरी बात नहीं मानती। फिर मैं कैसे नहीं मैंने मानती, रिकॉर्ड कहा पे सारा कुछ, हुकूमत, सब मानते हैं आपकी बात। फिर मैं ये कहता हूँ कि 3 हफ्ते पहले आपको कहा था कि इन्होंने 13 रुपए कम किए। मैंने कहा था 4 हफ्ते गुजर लेने दो, ये 13 रुपए ज्यादा कर सही कहा देंगे। था। आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं आपको ये नहीं बताऊं कि आईएमएफ का मामला देख लीजिए। मैंने आपको यही बताया था कि इनके हाथ में स्टेयरिंग नहीं है। नहीं है, दे स्टेयरिंग आर नॉट हमारे ड्राइवर्स। पास नहीं है। आने वाली हुकूमत के पास भी स्टेयरिंग नहीं है। आईएमएफ ने लेवी पूरी करनी है, जो कि तकरीबन जो है उसका प्राइस मैं एग्जैक्टली अगर बताऊं तो बैरल के हिसाब से तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस टाइम पर आपका जो है वो तकरीबन लेवी पूरी करनी है आपने 60 पर लीटर पेट्रोलियम। तो जब 60 रुपए पूरी करनी है तो उसके हिसाब से आपका बन रहा है तकरीबन 869 बिलियन डॉलर आपने पूरा करके देना है। यानी 902 बिलियन डॉलर जो है वो बाय द एंड ऑफ जून। ये इतना बड़ा पैसा आपने कमाना है, चाहे गैस से निकालो, बिजली से निकालो, चाहे आप पेट्रोल से निकालो। दे डैम केयर अबाउट कि आपकी आवाम कौन है, आप कौन है। गरीब आवाम है, बच्चे पैदा करते जाएं, चाहे आप 18 बच्चे पैदा करें या 22 पैदा करें, आप रोएं या वो एक बीबी फरमाती थी आपकी पीएमएलएन की, रोएं पिटें या पिटें या रोएं। सो आप जो मर्जी करें, तो ये पेट्रोल ने बढ़ना है। डॉक्टर साहब, एक अंदाजे और की चीज जो बात आप है। फरमा रहे हैं, पेट्रोल तो बढ़ गया, लेकिन एक जो इस वक्त मुहिम चल रही है, बिलावल भुट्टो साहब 300 यूनिट फ्री का पैकेज दे रहे हैं, मरियम नवाज साहब अभी 200 के करीब हैं। आपको क्या लगता है कि बिजली महंगी हो गई है, बिजली है नहीं, गैस है नहीं, तो ये फ्री वाला मामला जो है ये फिर वही लॉलीपॉप है या इस पे कोई बात हो गई है ऊपर से? आवाम से सवाल करें ना हरमीत, आप आवाम में जाते हैं, आवाम से सवाल करें। वो कब तक बेवकूफ बनेंगे? उनको नहीं पता कि इनके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि ये 300 बिजली 300-200 यूनिट नहीं दे सकते। आपको नहीं पता कि ये आधी टैंकी की जो बात कर रहे हैं अलीम खान साहब, ये आपके साथ मजाक कर रहे हैं। अलीम खान साहब अपनी जायदादें बेचेंगे, भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 2,50,000 एकड़ अपनी जमीन बेच देंगे। क्या ये नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड से लेकर अपनी तमाम जायदादें जो है वो बनी ये जो नीचे तक जो है वो सारी की सारी बेच देंगे? इस तरह नहीं होना आपके पास। अगली मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि गैस की तारीख का बिल जो है वो 18 अरब के नए टैक्सेस तैयार होकर फाइनल होकर आपकी कैबिनेट के अंदर मंजूरी हो गई है। इंटरम गवर्नमेंट जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसने मंजूरी भी दे दी है। आने वाली वो हुकूमत ABCDEFGHIJKLM जो भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ते। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं आपके इलेक्शन में। मैं आपको कह रहा हूं कि एक आदमी जब कोई एक, मैं कहता हूं हरमीत, कल आप नियत के साथ आ जाओ, आप कल वजीर आजम बन जाओ, यकीन करो पाकिस्तान के हालात आधे से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने पेट्रोल लिया था, तो जब पेट्रोल अच्छे प्राइस पे आपने, जब इंटरनेशनल, अभी कह रहे हैं इंटरनेशनल प्राइस हाइक की वजह से जो है वो हमारा जो है पर बैरल जो है वो 86 पे चला गया, फलान चला गया, और आपके सामने कहेंगे कि हमने पेट्रोलियम प्रीमियम लेवी दी थी। तो प्रीमियम आपने क्रेडिट लाइन दी क्यों थी? ये तो अलग बात। मुझे बताओ, जब सस्ते में ये लेते हैं और 40 दिन का क्रेडिट लाइन का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जो है वो आपको सस्ता तेल दे देते ना, तो उसमें बेईमानी ना करते, तो सदक मलिक बेईमानी ना करता, पेट्रोलियम से खांचे ना लगाते, लेवी पूरी करने के लिए 902 रुपए जो आप देने हैं वो ना देते। अभी आप कह रहे हैं कि रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट बेहतर हो रहा है, तो कहां बेहतर हो रहा है? मुझे गंदम ठीक नहीं मिल रही। आपको ये पता है कि 20% हमारा एक्सपोर्ट होता था किन्नू, वो गल गया है, उसके लिए प्रिजर्वर्स के प्लांट नहीं है। हमारे से चाइना ने मांगा आपसे गोश्त,
यानी मीट आपकी हेड एंड फुट इंजरी की वजह से वो नहीं गोश्त जा सका, 15,000 टन मांगा था। 15,000 टन तो दूर की बात हो गई, फिर उन्होंने कहा बॉइल्ड दे दो। बॉइल्ड के लिए प्लांट नहीं है, आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, प्लांट नहीं है, प्रिजर्वेंस नहीं है, आपका यहाँ पे ऑलिव जाया हो रहा है, आपका यहाँ पे फ्रूट जाया हो रहा है, आपका ऑरेंजेस इतना बड़ा एक्सपोर्ट होता था। डॉक्टर साहब जाया होना एक और चीज सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त आम आदमी की बात करें, क्योंकि हम आप भी आम आदमी की बात कर दें, हम भी आम आदमी तक पहुंचाने का आपका जो पैगाम है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, अंडे से लेकर चीनी, चीनी से लेकर आटा, आटे से लेकर हर वो चीज जो है जो पाकिस्तान में होती है उसकी स्मगलिंग अफगानिस्तान तक हो रही है। आपको भी आपके में सबके इल्म है। क्या वजह है कि पहले बड़ा डंडा उठाया गया, कहा गया कि अब हम रोक देंगे, अभी हालात वैसे के वैसे हैं और सारी चीजें वहां स्मगल हो रही हैं, कीमतें यहां पे आसमान से बातें कर रही हैं। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्यों अमल और इक़दामात नहीं हो पा रहे? हरमीत, मुझे सरकारी बात करनी है या हकीकी बयान? नहीं, सरकारी तो टीवी नहीं है ना सर, पीटीवी थोड़ी है सर। अच्छा, सरकारी बात, पहले सरकारी बात बता दूं। थोड़ा सा हाथ वाला रखिए आगे। ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट का हमने जो है वो खात्मा कर दिया था। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ये मामला बेहतर हो जाए। लेकिन असली बात ये समझो कि 35% डीजल वहां से स्मगल होता है मेरे भाई। खास अशराफिया के पास 10 रुपए का लीटर तेल जाता है। सारी सरकारी गाड़ियों के ऊपर जो एसी और डीसी की गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, ओदे पैसे नहीं देंगे तुसी। आपको पता है? डू यू नो दैट? आई एम आउट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। हुण मैं बोल सकना, हुण मैनू फड़ भी नहीं सकते। नाउ द पॉइंट इज कि लेवी का मसला ये है कि पेट्रोलियम लेवी पर 1,65 अरब रुपए की लेवी वसूल होती है। आपने सारा का सारा वहां से अगर स्मगल नहीं करना तो ये आपकी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जिनके इतने बड़े बड़े मुंह हैं, कौन पालेगा उन्हें? मुझे ये बताओ कि ये जो सारे के सारे गाड़ियां चला रहे हैं, एंड ये जो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर डाले चल रहे हैं, और इधर जो पंजाब के अंदर एसी के पास बड़ा डाला है जिसने अपने पैसों से कभी नहीं लिया, जिसकी तनख्वाह 65,000 है या 70,000 है या 80,000 है, वो इतने शश के कैसे अफोर्ड कर रहा है? हाउ ही पेड? हम बिजनेस, मैं 18 बिजनेस कर रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर, वो क्यों नहीं करता भाई? अच्छा डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं आप। ये देखिए ना, आप ये जो शहान लाइफस्टाइल और अलाउंसेस और जो पे बढ़ा दी और यहाँ से बिजली ले ली, वहां से पैसे दे दिए, यहाँ से। मुझे पता है आप शानदार बात करोगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। पॉइंट ये है कि 22% आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, 10% आप प्राइवेट को नहीं दे रहे। प्राइवेट जो है वो जाता है, वो बाबू बैठे ना बड़े मुंह के ब्यूरोक्रेसी वाले, वो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब पाकिस्तान में लेकर आते हो ना, वो आपको इजाजत नहीं देते। उसका नाम है एसआरओ। एसआरओ के तहत वो आपको किसी काम की इजाजत नहीं देते। फिर आप कहते हैं सब्सिडीज देंगे, वो कहते हैं नहीं सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन आपका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से लेटर आया हुआ है, आप 2 अरब आप हमें दें तब जाके हम आपको इंडस्ट्री लगाने देंगे। फिर वापडा वाले आ जाते हैं, आपका जो ट्रांसफार्मर तब लगेगा जब आप फिक्स कॉस्ट के अंदर डाल के हमें ब्राइबरी की यानी रिश्वत की रकम जो है वो 2-1 अरब रुपए में दें, हम आपको प्लांट यहां से डायरेक्ट कर देंगे। ये है आपका पाकिस्तान। आप हकीकत से दूर मत हो। इसको अंदर मैंने आपको बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने स्टेट बैंक ने को कहा है, आईएमएफ ने, कि 22% पॉलिसी रेट रखना है। जब 22% पॉलिसी रेट रखोगे, कोई इंडस्ट्री, कोई गरीब, कोई आदमी लोन नहीं ले सकता। ये सारा का सारा तमाशा है। आज अभी ये काम करो, आप दोनों नहीं बिके भाई, ये मुझे पता है। जिस दिन बिकोगे आप लोगों की जुबान चेंज हो जाएगी। इस टाइम पे नवाज शरीफ दबा के पैसे दे रहा है, आप जाके ले लें। डॉक्टर साहब आपके साथ जो हमारा सेगमेंट होता है ना, डॉक्टर साहब हमारे साथ, देखिए मेरी बात सुनिए, आपके साथ जो हमारा सेगमेंट होता है ना वो बिला वजह एग्रेसिव हो जाता है। इतना गर्म हो गया ना सेगमेंट, गर्माइश बहुत ज्यादा हो गई है, मौसम थोड़ा बदले। मुझे ये बताएं, आपको बहुत गुस्सा है मुझे पता है, और आपका गुस्सा बजा है, आपका गुस्सा आपका नहीं, आम आवाम का गुस्सा है। लेकिन चलिए इस पे बात कर लेते हैं, चूंकि इंतखाबात होने जा रहे हैं और आपको पता है इंतखाबात से पहले ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था कितने पैसे लगेंगे, और फिर ये भी कहा जा रहा था पैसे नहीं है हमारे पास तो इंतखाबात बर वक्त हम नहीं करा सकते, बिकॉज जो है वो सिक्योरिटी पे बहुत पैसे लगेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एक्सपेंस के तौर पर हमें इंतखाबात में चाहिए होती है। तो ये बताएं कि अब वो 50 अरब का इलेक्शन, पाकिस्तान का पैसे है नहीं, 50 अरब का इलेक्शन लाना किसको है? बिलावल भुट्टो जरदारी पहले बता दिया है। तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? ये ब्रेकिंग में लगाना। मैंने आपको पहले बताया था, मेहनत काकड़ ने की, सुलंगी नवाज शरीफ का, सारे के सारे मैटर उधर हो गए थे। सारा का सारा डील नवाज शरीफ बना रहा है। नवाज शरीफ के साथ होने जा रहा है हाथ
मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, पहले कहता था मुझे क्यों हटाया, अब मुझे क्यों कहेगा निकाला, आप कहते हैं बुलाया। मुझे क्यों और बुलाया। इसके बाद बिलावल साहब जो हैं वो बनेंगे वजीर आजम, पत्ते फेंक दिए गए या हैं, अल्लाह। पीटीआई जिंदाबाद हो रही है, 80% उसका वोट जो है वो एडहॉक बेसिस के ऊपर, मैं कंफर्म आपको बता रहा हूं, बंदे खरीदे जा चुके हैं, पेमेंट इन हैंड जा चुकी है, उनके जो खंबे भी हैं वो बिक चुके हैं, हुकूमत जो है वो 172 का नंबर बिलावल दे चुका है, 136 का नंबर जो है वो पीएमएलएन दे चुकी है, पीएमएलएन के हाथ में सिर्फ करेला आना है और कुछ भी नहीं आना। और जो डॉक्टर साहब, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हालात आपने है, दे दी, तो लेकिन आप इसी के साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ आपको याद होगा मुसद्दिक मलिक साहब जो है वो जब वजीर थे तो उन्होंने जब रशिया का दौरा किया और वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बड़ी खुशखबरियां दे दी और फिर कहाँ गया, और हम भी इंतजार करते रहे कि वो अमेरिका का बेड़ा कब आएगा, रशिया का बेड़ा कब आएगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पड़ोस में देखें तो भारत ने वही रशिया से तेल लिया और वो यूरोप की मंडियों तक उसने वो भेजा भी, उसका मुनाफा भी उसने कमाया। क्या वजूहात थी कि ये मामला उसी तरह रुका है? सिर्फ हमने इसको सिर्फ वोटर को कन्विंस करने के लिए, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस किस्म के हमने नारे लगाए, लेकिन अमली तौर पर कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या वजूहात है सर? अच्छा देखो, ऑयल के ऊपर मोनोपोली है ओपेक एंड ओपेक प्लस, 13 मुल्क हैं, 13 या 14 मुल्क हैं ओपेक एंड ओपेक प्लस, ये अपना रेट खुद तय करते हैं, इससे यूएस का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब ये देखो, कोई सारा तेल यूएस ने लेना होता है, सऊदीया के अंदर जितने प्लांट्स हैं वो अरामको के हैं। अच्छा, अब क्या किया है कि उन्होंने, सऊदीया ने सबसे सस्ता डीजल जो है वो रशिया से खरीदा, रशिया से खरीद करके जो है उन्होंने लोकल मार्केट में सस्ता डीजल दिया और महंगा तेल जो है वो अमेरिका को बेच दिया, और अमेरिका पूरे खित्ते में बशमूल पाकिस्तान जो है वो राउट करके सबको सस्ता तेल दे रहा है, महंगा तेल दे रहा है। इसी तरीके से सारा रशिया का तेल जो है, वैसे बज़ाहिर जंग छिड़ी हुई है, इंडिया रशिया से तेल लेता है, तेल दबा के रिफाइन करता है। वजह यह है कि पाकिस्तान के पास 4 रिफाइनरी है, उनमें से 3 चलती है और बाकी जो 3 है उनकी कैपेसिटी इतनी कम है कि वो लोकल को भी पूरा नहीं कर सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो टेक्निकलिटीज है ना, और जिन टेक्निकलिटीज पर आप हमेशा बात करते हैं, ये बिल्कुल 110% बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ प्रोग्राम में बहुत सारे सोल्यूशन भी आप दे देते हैं। जैसे आपने कहा कि हरमीत को अगर आज हम प्राइम मिनिस्टर बना दे तो नेक नियति के साथ वो सारे मसले हल कर लेगा, तो आपके जो काइंड सजेशंस हैं, कर दे लास्ट बात कर दे सर, ब्रेक लेनी है उसके बाद। जी, ब्रेक से पहले मैं सिर्फ एक और बात कर दूं, फिर इसके बाद निगरान हुकूमत की आपकी, उसने क्या किया कि प्राइमरी सरप्लस बजट पूरा नहीं किया, और बजट खसारा जो है वो मजीद जो है वो उसके ऊपर बढ़ गया, चुनाचे ये मजीद छुरियां चलाएंगी। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी आने वाले दौर में फिर बढ़ने वाली है। गैस का बिल आपने इतना ज्यादा लगाया, जिसका 6000 बिल आता था, आप जरा पता कर लें, किसी से भी बाहर चली जाएं, किसी से ही पता करें, उसका 23,000, 24,000, 25,000, 30,000 तक बिल आ रहा है। तो ये है पाकिस्तान के हालात, इसके कटते जाएंगे। ये 3 मेजर चीजें जब नहीं मिलनी, और अब आबादी है कि बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल करने वाला है। सर, ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।